हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्पायर ऑल पर। जिंदगी में कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं और फिर बाद में हमें खुद पर पछतावा होता है। वक्त बीत जाने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने कैसे बिना सोचे समझे गलती की थी। ये गलतियां हमारी हमेशा की तरह इंसानी होती हैं, लेकिन इनके परिणाम हमें जीवन के आगे समय में महसूस होते हैं। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमें दुख में डाल सकती है, जिसे हम अक्सर नहीं समझते और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर हर कदम उठाना चाहिए, ताकि हम स्वयं को और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक जवान युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत ही गरीबी में रहता था। हर दिन उनके परिवार में किसी न किसी वजह से झगड़े होते रहते थे। युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। एक दिन जब झगड़ों की बातें और बढ़ गईं, तो युवक ने तय किया कि वह इसे रोकेगा और झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। वह काम की तलाश में लोगों के पास जाता, लेकिन लोग पूछते, भाई तुम कितनी तनख्वाह चाहोगे? उनसे उसने कहा, मुझे बस काम दे दो, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उसने अनेक स्थानों पर काम की तलाश की, लेकिन हर जगह उसे केवल अपनी गरीबी की वजह से कम तनख्वाह पर काम मिल रहा था। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम पैसों में काम पर रख लेते थे। इसके बावजूद युवक ने कभी अपने आत्मसम्मान को खोने की इजाजत नहीं दी। वह हमेशा अपनी मजबूरी को छिपाकर दूसरों के सामने अपने सपनों और लक्ष्यों को लेकर उनके सामने काम करता रहा। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय उसकी बात सुन लेते, और उसके बाद में वह सभी उसका मजाक बनाते हैं और कहते, ये गरीब तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, और इनके परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, और यह हमारे पास बिना बात का रोना रोता रहता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था। लेकिन इसके बजाय जब युवक अपनी समस्याओं को साझा कर रहा था और मदद की गुहार उठा रहा था, तो उसे समझाने के बजाय उसे गरीब कहकर तिरस्कार किया जाता था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। अब जहां भी वह जाता, सभी लोग उसे तिरस्कार करते थे और उसे गरीब कहकर पुकारते थे। कोई भी उसे काम की सही कीमत नहीं देता था। वह युवक दिन भर काम करता, लेकिन उसे सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता, तो वो लोग उसे कह देते, यह काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहां से। वह हमेशा काम करता रहता, क्योंकि उसे काम की जरूरत थी। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। सभी उसे गरीब कहकर पुकारते, उसे अपमानित करते। उसे यह समझ में नहीं आता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने सुना कि नगर में एक बौद्ध गुरु आए हैं, जिसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। वह गुरु बहुत ज्ञानी थे। इसके बाद वह बौद्ध गुरु के पास गया। रोते हुए उसने कहा, महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध गुरु ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है। रोते रोते उसने अपनी सारी बातें बौद्ध गुरु को बताई। उसने कहा, महाराज, सभी लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। कोई भी मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता। मैं उनके खेतों और दुकानों में पूरे दिन काम करता हूं और वे मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मित्र भी मेरा मजाक बनाते हैं। बौद्ध गुरु उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि सभी शहर के लोगों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम पैसे क्यों देते हैं? बौद्ध गुरु की बात सुनकर युवक बोला, दरअसल महाराज, मैंने ही शहर के लोगों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं ले लूंगा। इस पर बौद्ध गुरु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर शहर के लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं और तुम्हें कम पैसे देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वह बातें सबको बता दी। बौद्ध गुरु की बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा, बौद्ध गुरु,
मैं अब क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। युवक की बात सुनकर बौद्ध गुरु बोले, देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे फिर वह तुम्हारा मित्र हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। तुम्हें यह बातें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध गुरु की बात सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला, कृपया बौद्ध गुरु, बताइए वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध गुरु ने युवक से कहा, जो तुम्हें पहली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने जीवन का लक्ष्य, अपनी जिंदगी का उद्देश्य। हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होना ही चाहिए, जैसे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या कोई ऐसा व्यक्ति बनना जिसकी हम इच्छा रखते हैं। कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक लक्ष्य निर्धारित करना जीवन में हमारी यात्रा के लिए फोकस, प्रेरणा और एक रोड मैप प्रदान करता है। और हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं, मैं यह करूंगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूं। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे मन में पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। वह हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं। और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रोत्साहन नहीं करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, और सपने को अगर चुपचाप तुमने पूरा किया तो लोगों को स्वयं ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसीलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध गुरु ने युवक से कहा, दूसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, हमारी चिंता, फिक्र, हमारी समस्या। चिंता के मामले में डर की भावना हर समय आपके साथ हो सकती है। यह तीव्र और कभी कभी दुर्बल करने वाली हो सकती है। इस तरह का तनाव आपको उन चीजों को करने से रोक सकता है जिन्हें आप पसंद करते हैं। अत्यधिक मामलों में हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत अपने से जुड़े आसपास के लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते, बल्कि उन्हें और बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। समस्याओं के साथ हमारी भागीदारी करने पर बहुत बार हमें यह अनुभव होता है कि लोगों की प्रतिक्रिया विविध होती है। 75% लोग ऐसे होते हैं जो हमारी मुश्किलों को नजरअंदाज करते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। 20% लोगों को यह जानकर खुशी होती है कि हम उनसे अपनी समस्या साझा कर रहे हैं, और 5% ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमारी समस्या को समझते हैं कि हम कितने परेशान हैं, लेकिन फर्क पड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें अपनी समस्याओं को सिर्फ खुद से हल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आत्मविश्वास में विश्वास है और हम अपनी सारी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के। फिर बौद्ध गुरु युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी अपने परिवार का दुख, तकलीफ, बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारे घरों में हमेशा कोई ना कोई समस्या होती है, जहां सभी परिवारजन एक साथ रहते हैं, इसलिए कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम सभी अपने परिवार के साथ संबंधों में अच्छे या बुरे हों, लेकिन हमें इसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए।
जब हम दूसरों को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो वे मज़े लेकर हमारी बातें सुनते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि हम किस परेशानी में हैं, और अक्सर वे उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हमें अपने परिवार की समस्याओं को अपने परिवारजनों के साथ ही सुलझा लेना चाहिए। इससे हमें किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम समस्याओं का समाधान भी अधिक शीघ्र कर सकेंगे। जब हम अपने और परिवार की समस्याओं को दूसरों को बताते हैं तो कई बार लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं। हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो ये आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं ये सोचकर बताते हैं ताकि वह हमारी मदद कर सके, लेकिन यह दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मज़े ले लेकर सुनते हैं और हमारे सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाकर बता दे हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम है और नमक छिड़कने वाले बहुत ज्यादा है। इसीलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर बौद्ध गुरु ने उस युवक से चौथी महत्वपूर्ण बात साझा की। उन्होंने कहा, तुम्हें कभी भी लोगों के सामने यह नहीं बताना चाहिए कि तुम किस चीज के मालिक हो या तुम्हारे पास क्या धन संपत्ति है। तुम लोगों को बस इतना ही बताते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारा धन है, लेकिन इसके पीछे यह सोचकर तुम उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लोग तुम्हारी इस बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं और सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचे दिखाने के लिए यह सब कर रहे हो, और फिर वे तुम्हारे खिलाफ होने लगेंगे। उस समय वे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके मन में आदर्शों के खिलाफ एक अनजान एहसास उमड़ आएगा। धीरे धीरे वे तुमसे दूर हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारे साथ समय बिताने में कोई रुचि नहीं रहेगी। कुछ लोग तुम्हारे धन के बारे में जानकर तुम्हारे साथ फर्जी रिश्ते बना सकते हैं ताकि वे अपना लाभ उठा सकें। दुनिया में ऐसे अनेक मतलबी लोग होते हैं जो धन के लिए लोगों के साथ निकटता बनाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने धन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं। आज अच्छा है तो जरूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया वह धन। तुम सच बोलते थे या फिर झूठ मूठ का गुणगान करते रहते थे। और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है। वह गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन का दिखावा ना करें। हो सके तो उनकी मदद कर दें। फिर बौद्ध गुरु ने उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है यह बताना कोई गलत नहीं। अगर कोई मनुष्य उससे सीख कर आगे बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर ही चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं। हमने सोचा था कि हमने उनके लिए अच्छा किया है, लेकिन वे हमें दोषी मानने लगते हैं। वे कहते हैं कि हमें उनकी सफलता के मार्ग में नहीं आना चाहिए था। इससे मुझे लगता है कि मैंने गलत राह बता दी, जबकि सफलता के लिए केवल एक रास्ता नहीं होता है। सच यह है कि जो तरीका मेरे लिए काम करा वही दूसरों के लिए काम करेगा, यह धारणा सही नहीं है। कभी कभी लोगों को भी अपनी खुद की सफलता के मार्ग को खोजने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी सफलता का रहस्य दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। यदि कोई वास्तव में सफलता की दिशा में संगीन है और उसके पास लगन और संकल्प है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और अगर मुझे लगता है कि उसको मेरी मदद की आवश्यकता है तो मैं उसे जरूर साथ दूंगा।
लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो अगर वह लोग असफल रहे तो वह तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वह असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसीलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ। फिर बौद्ध गुरु ने उस युवक को साथियों की भांति छठवीं बात समझाया। दोस्त, जब तुम किसी की मदद करते हो तो उसे लोगों के सामने नहीं लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अगर तुम उन गरीबों की मदद करते हो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तो यह सही नहीं है। समाज में अपना नाम बनाने के लिए ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसलिए मदद करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास उसकी आवश्यकता है और तुम उसके साथ इस संगठन में हो कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर बौद्ध गुरु उस युवक को सातवीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपने आमदनी बताते हैं, सोचिए, लोग हमें सीधे हमारी आर्थिक स्थिति से जान लेते हैं, जो किसी के लिए सही नहीं होता। अगर हमारी कमाई कम होती है और हम यह किसी को बता देते हैं तो कुछ लोग हमें गरीब समझने लगते हैं, वे हमें नीचा देखने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। जब हमारी कमाई अधिक होती है और हम लोगों को इसके बारे में बता देते हैं तो कुछ लोग हमसे सिर्फ पैसों के साथ रिश्ता बनाने लगते हैं। उन्हें हमारी प्राथमिकता से कोई मतलब नहीं होता। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो यह दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध गुरु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन ही मन में यह संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध गुरु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और यह वीडियो जरूर शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल एज इंस्पायर ऑल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।